Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel. My name is Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about create login form and feed data on admin panel, creating brand login page view. In previous video we discussed about how to feed data of registration form on admin panel. और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म एंड हाउ टू स्टोर द लॉगिन डेटा ऑन इन एडमिन पैनल। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया था register.html जो आपका वेब पेज है उसके बारे में। बट इन टुडे वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट login.html पेज। तो हम चलते अपने login.html पेज पे और वहाँ पे हमने जो अपना हेडिंग लिखा हुआ था हम सबसे पहले उसको ही चेंज करेंगे। तो वहाँ पे हमने लिखा हुआ था दिस इज़ अ लॉगिन पेज। तो अभी हम इस हेडिंग का नेम चेंज कर देंगे, ओनली लॉगिन लिखेंगे। देन इसके बाद हम हेडिंग के नीचे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे फॉर्म टैग की हेल्प से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म टैग के अंदर हम टेबल टैग का यूज़ करके और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को यूज़ करके इसको आई कैचिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके बीजी सक्सेस कर दिया, मीन्स इसका हेडिंग का बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन कलर दिखेगा। और अब हम यहाँ पे फॉर्म टैग की हेल्प से यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म। यहाँ पे हम फॉर्म डैश ग्रुप करके एक क्लास होते हैं बूटस्ट्रैप में, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेथड लिखेंगे पोस्ट। मेथड यहाँ पे हमने लिया पोस्ट और यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्म जो आपको ये टैग है ओपनिंग वाला, इसी में ही हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म डैश ग्रुप। देन इसके बाद हम इसके अंदर टेबल टैग का यूज़ करके टेबल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर तो हम अपना फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, वो मीन्स TR टैग। और यहाँ पे हम टेबल टैग के अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे टेबल और यहाँ पे स्टाइल में दे देंगे हम मार्जिन ऑटो। तो इससे क्या होगा, वो मार्जिन ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे हम टेबल टैग का यूज़ करने से पहले हम CSRF टोकन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बनाया, यहाँ पे लिख दिया CSRF_ टोकन। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका फॉरबिडन एरर आते हैं, CSRF फॉरबिडन एरर, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है बेसिकली। तो अगर आप इसको नहीं यूज़ करोगे तो आपका वो एट दैट टाइम जब आप एग्जीक्यूट करोगे इस प्रोजेक्ट को तो वहाँ पर वो आपकी एरर दिखेगी CSRF फॉरबिडन करके। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वो एरर दिखे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे CSRF_ टोकन ले लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करिए टेबल टैग, इसके अंदर स्टाइल मार्जिन में ऑटो एंड क्लास हमने यहाँ पे टेबल यूज़ करी है। TR टैग फर्स्ट रो के लिए हमने TR टैग का यूज़ किया। इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हमने लिखा है TD मीन्स टेबल डेटा हम लेने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एंटर यूज़र ID और हम यूज़र ID लेने के लिए यूज़ करेंगे इनपुट यहाँ पर इनपुट का यूज़ करके यहाँ पर टाइप देंगे हम टेक्स्ट और यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर में डाल देंगे एंटर यूज़र ID, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। और यहाँ पे नेम भी हम इसको देंगे यहाँ पे यूज़र ID, हमने इसको नेम दिया है यूज़र ID। ये नेम देना रिक्वायर्ड होगा क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका डेटाबेस क्रिएट करेंगे लॉगिन वाले का डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो आपने एंटिटीज़ ली है प्लस जो आपने यहाँ नेम यूज़ किया है हम उसका ना ORM मैपिंग करवाते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो अभी वो हम देखेंगे कैसी होगी। देन इसके बाद हम एक नेक्स्ट TR टैग का यूज़ करेंगे इसके TR टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के नेक्स्ट नीचे। और यहाँ पे हम एक उसमें लिखेंगे एंटर पासवर्ड। तो उसके बाद हम पासवर्ड में सेम यही काम करने वाले, इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेंगे, नेम में पासवर्ड डाल देंगे, प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड या डायरेक्टली डाल सकते हैं एंटर पासवर्ड, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल और उसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। और फिर थर्ड रो में हम बनाएंगे एक बटन। तो बटन को बनाने से पहले हमें एक और TD टैग लेना होगा जिसमें हम एड्रेस ऑफ NBSP लिख देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट TD टैग में हम बटन टैग की हेल्प से ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल देंगे लॉगिन और बटन में हम बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज़ कर लेंगे BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी, इस तरीके से। तो आपका हमने लॉगिन फॉर्म के अंदर क्या लिया है, एक यूज़र ID लिया है, एक पासवर्ड लिया है और एक बटन लिया है लॉगिन बटन। तो इस तरीके से आपका जो है रेडी हो जाएगा फॉर्म। अब फॉर्म तो रेडी हो जाएगा, ये कोड आप थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना, जैसे मैंने जो बताया है वही मैंने इसमें लिया भी है। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिया है, प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड और रिक्वायर्ड एंड क्लास मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की यूज़ करी है फॉर्म डैश कंट्रोल। थर्ड रो बनाएंगे TR टैग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर। फर्स्ट TD टैग को आप ब्लैंक छोड़ेंगे, इसके अंदर बस मैंने NBSP लिया है, NBSP का मीनिंग होता है स्पेसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट TD टैग के अंदर हम बटन टैग का यूज़ करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर लॉगिन डाल देंगे और बटन में बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी, इस तरीके से। उस CSRF टोकन लेना इज़ मैंडेटरी व्हेन यू वर्किंग ऑन जेंगो प्रोजेक्ट। फॉर्म के अंदर CSRF टोकन लेने के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में परसेंटेज का सिंबल, इस तरीके से।
तो यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था। आपने बहुत इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, ठीक है। अभी आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी बनाओगे कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML फाइल के अंदर। तो ये फॉर्म्स बनाना आई थिंक सभी को आ गया होगा। तो अभी हम एक बार यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेते हैं, CD स्पेस माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस रन सर्वर, हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और देखते हैं अभी क्या आता है, कोई गलती तो नहीं है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराया, हम चलते अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई थिंक लॉगिन फॉर्म आपका बन गया होगा, तो चलते सीधा लॉगिन फॉर्म पे ही चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका लॉगिन फॉर्म आ गया। हेडिंग का बैकग्राउंड कलर सक्सेस लिखा था तो ग्रीन कलर आ गया। आपकी 2 ही फील्ड आई है, यूज़र ID एंड पासवर्ड और एक लॉगिन बटन। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करोगे तो ये आपका फुली क्या है, आपका रेस्पॉन्सिव है, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। और यहाँ पे मैंने टैब व्यू में इसको ओपन किया है, ठीक है। तो ये टैब व्यू में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इसके सभी ऑप्शंस आपको एक बार दिखा देती हूँ। होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन किस तरीके से दिख रहा है आपके सारे जो आपके ये पर्टिकुलर डिफरेंट आपके जो पेजेस हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने अपना लॉगिन फॉर्म तो फिल आउट कर लिया, मतलब मीन्स बना लिया। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे models डॉट py फाइल के अंदर हम क्रिएट करेंगे लॉगिन का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो वही आप जानते हो, क्लास कीवर्ड की हेल्प से। और वहाँ पे हम मॉडल बनाएंगे लॉगिन, और उसके अंदर मॉडल्स पैकेज से हम मॉडल को उठाएंगे और देखते हैं वहाँ पे हम क्या फील्ड लेने वाले हैं। तो चलते हैं अपने models डॉट py फाइल पे। और जब आप मॉडल्स क्रिएट कर लोगे तो आप जाओगे admins डॉट py फाइल पे, और वहाँ पे आप अपने मॉडल को रजिस्टर कर दोगे। तो अब यहाँ पे हमने बनाया क्लास कीवर्ड का यूज़ होता है जब भी आपको मॉडल्स बनाना होता है जेंगो के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास लॉगिन और मॉडल्स डॉट मॉडल। इसका हमने क्या है कि मॉडल्स पैकेज से हमने मॉडल का यूज़ किया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो वेरिएबल लेंगे यूज़र ID, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। और कैर फील्ड में मैक्सिमम लेंथ आप यूज़र ID की जो भी देना चाहते हैं, 30 या 50, जो भी आपको सूटेबल लगती है मैक्सिमम लेंथ की, आपका इतनी लेंथ में आपका यूज़र ID आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 दिया और मैं यहाँ पे इसी को ही प्राइमरी की बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी अंडरस्कोर की इक्वल टू ट्रू। इसका मीनिंग क्या है कि हमने इस यूज़र ID को प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट है पासवर्ड के लिए भी हम लेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हम देंगे पासवर्ड के लिए 30 सफिशियंट फॉर फीड द पासवर्ड। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने एक यूज़र ID ले लिया और एक पासवर्ड ले लिया। हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर भी 2 ही फील्ड थी, और यहाँ पे हम एक लेंगे यूज़र का टाइप, क्योंकि यूज़र टाइप कुछ भी हो सकता है, या तो कस्टमर हो सकता है, या वो एडमिन हो सकता है वो एक इनवैलिड यूज़र हो। तो हम यहाँ पे लेंगे एक यूज़र टाइप, और यहाँ पे हम उसके लिए भी कैर फील्ड का ही यूज़ करेंगे। मॉडल्स पैकेज से कैर फील्ड फंक्शन का यूज़ करके मैक्स लेंथ हम इसको दे देंगे 30। अब हमारा मॉडल्स क्रिएट हो गया। अब हम admins डॉट py फाइल के अंदर आकर के इस मॉडल को रजिस्टर करेंगे, बट उससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना यहाँ पे लॉगिन मॉडल। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा करके लिख देंगे लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देंगे अपना ये आपका लॉगिन। तो इस तरीके से आपका जो ये लॉगिन आपने मॉडल बनाया वो आपका यहाँ पे आपने रजिस्टर कर दिया एडमिन के पास। अब आपको 2 क्वेरी यहाँ पे चलानी होती है आपके टर्मिनल पे, मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट। तो उसके लिए अब हम आ गए अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे इसको क्लियर कर दे स्क्रीन को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस मेक माइग्रेशंस। तो इससे आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा लॉगिन मॉडल। और जो भी आपने चेंजेस अप्लाइड किए हैं उसको अप्लाइड करने के लिए आप यूज़ करेंगे माइग्रेट वाली कमांड को। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस माइग्रेट। तो इससे आपकी जो भी आपने चेंजेस अप्लाई किए वो सक्सेसफुली आपके अप्लाइड हो जाएंगे। अब हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमें करना है व्यू पे काम, व्यूज डॉट py फाइल में जो आपने प्रीवियस वीडियो में रजिस्ट्रेशन बनाया था, हम उसी वाले रजिस्ट्रेशन से हम ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसने रजिस्टर किया होगा वही लॉगिन कर पाएगा ना, तो वहाँ पे ही ऑथेंटिकेशन लगा देंगे। और उसके बाद हम अपना लॉगिन जो आपका व्यू है हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि अगर कोई इनवैलिड यूज़र है तो हम उसको एक मैसेज दे दें कि वो एक इनवैलिड यूज़र है। कस्टमर होगा तो लॉगिन कर पाएगा, एडमिन होगा तो भी लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, हम आ गए अपने रजिस्टर वाले व्यू पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है लॉग, एक वेरिएबल लिया है। लॉग के अंदर मैंने सेव करवाया लॉगिन डेटाबेस से यूज़र ID इक्वल टू यूज़र ID एंड यहाँ पे लेंगे हम
यूज़र आईडी इक्वल टू ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो मतलब जो यूज़र आईडी डालेगा वो किसके इक्विवेलेंट बनी जाएगी, आपकी ईमेल एड्रेस के। जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा तो आपने ईमेल आईडी डाला होगा, तो हमने उसकी इक्वलिटी किसके साथ चेक करवा ली, जो भी यूज़र लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो अपनी यूज़र आईडी डालेगा। दूसरा हमने पासवर्ड को मैच करवाया पासवर्ड के साथ, और यूज़र टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया है। और अब हम इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे अपना लॉगिन वाला मॉडल्स। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इसके बाद जो आपका ये रजिस्टर वाला था मैंने यहाँ पे यूज़र टाइप इसको बताया कस्टमर। उसके बाद आपने log डॉट सेव यहाँ पे फंक्शन की हेल्प से इसको सेव कर दिया। रजिस्टर व्यू में आपको बस 2 चेंजेस करने थे। लॉग वेरिएबल बनाया, लॉगिन जो आपका डेटाबेस था उसमें आपने यूज़र आईडी इक्वल टू ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड एंड यूज़र टाइप इक्वल टू कस्टमर, कि आपका जो यूज़र टाइप होगा वो कस्टमर होगा, क्योंकि कस्टमर का पासवर्ड जिसने रजिस्टर करते टाइम डाला होगा वो हमने मैच करा लिया लॉगिन वाले से। और जो ये रजिस्टर करते टाइम कस्टमर ने अगर ईमेल आईडी डाली होगी तो हमने उसको मैच करवा ली यहाँ पे, जो यूज़र लॉगिन आईडी के लिए वहाँ पे लॉगिन आईडी डाला होगा, और हमने बाद में इस डेटा को सेव करवा लिया। अब हमारे अपने लॉगिन वाले व्यू पे यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेक करी, रिक्वेस्ट डॉट मैथड डबल इक्वालिटी में पोस्ट, कि अगर रिक्वेस्ट का मैथड पोस्ट है तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे मैथड पोस्ट डाला था जब हमने लॉगिन डॉट एचटीएमएल फाइल को बनाया था फॉर्म टैग के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड 2 यहाँ पे वेरिएबल लिए, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया गया कि अगर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में जो भी यूज़र ने यूज़र आईडी डाली और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मैथड के थ्रू जो भी आपका पासवर्ड आएगा वो मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड के अंदर सेव करा दिया वेरिएबल्स के अंदर। फिर मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाई तो मैंने ट्राई कंडीशन में डाला कि अगर ओबीजी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वो क्या सेव करा कि जो आपका लॉगिन डेटाबेस है लॉगिन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, हमने लॉगिन वाले डेटाबेस से यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड मैच आउट करवाया। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नन, अगर आपको ये ओबीजी वेरिएबल नन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर डेटा आपके पास आया, सपोज रिसीव्ड हुआ, तो अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड रिसीव्ड हुए तो इफ़ ओबीजे डॉट यूज़र टाइप, अगर आपका जो भी ओबीजी वेरिएबल के पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आया होगा तो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने चेक करी है कंडीशन की, अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़र टाइप का कस्टमर हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट एक सेशन क्रिएट करेंगे, और सेशन में हम यहाँ पे डाल देंगे यूज़र आईडी के बेस पे हमने सेशन क्रिएट कर लिया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पे सेशन क्रिएट करा हमने यूज़र आईडी के बेस पर, यहाँ पे मैच आउट कर ली यूज़र आईडी, ठीक है। तो सेशन क्रिएट हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे। अगर देखो छोटा सा सिंपल टर्म में ये है, अगर यूज़र ने लॉगिन करते टाइम 2 ही चीज़ डालेगा, आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र का टाइप अगर कस्टमर है, अब कस्टमर कैसे होगा, तो उसने एक बार रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो एक वो वैलिड कस्टमर माना जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने सेशन बनाया कि यूज़र आईडी को हमने सेशन बनाया यूज़र आईडी को, हमने यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर ली यूज़र आईडी वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न में वीडायरेक्ट मैंने लिखा है, तो वीडायरेक्ट को आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए वीडायरेक्ट पे इस तरीके से आई और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसको वीडायरेक्ट कर देना माई ऐप के इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स मतलब होम पेज पे, ठीक है। तो ऊपर जहाँ पे आपने वेंडर को इंपोर्ट किया वहाँ पे आपको वीडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस व्यू के अंदर। और मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट सेशन में यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, और रिटर्न में वीडायरेक्ट करा दिया माई ऐप के पेरेंट नहीं आएगा, पेरेंट नाम का तो मेरे पास कोई क्या कहते हैं व्यू है ही नहीं, इंडेक्स नेम का है, तो यहाँ लिख देना माई ऐप कोलन इंडेक्स। और इलिफ मतलब एज इफ में मैंने डाला है कि अगर यूज़र टाइप आपका एडमिन हुआ तो यहाँ पे हम सेशन किसका बनाएंगे, एडमिन का बनाएंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और हमने डबल कोट्स में लिस्ट यहाँ पे दिया एडमिन आईडी और इक्वल टू एडमिन आईडी, ठीक है। अब एडमिन आईडी के लिए तो आपने क्रिएट सुपर यूज़र जब किया था, कमांड यूज़ करी थी टर्मिनल पे, तो आपने वहाँ पे यूज़र आईडी बनाई थी ना एडमिन की, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो वही यहाँ पे बस चेक होगा। और यहाँ पे भी हम इसको भी रिटर्न करके वीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो रिटर्न में हम इसको वीडायरेक्ट करवा देंगे माई ऐप के इंडेक्स पेज पे ही करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने रिटर्न वेंडर में रिक्वेस्ट करके लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे हमने इसको यहाँ पे इसको फैच किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका व्यू क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में आप लगा देना ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सेप्ट ब्लॉक में एक एरर आ सकती है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स अगर सपोज यूज़र टाइप कस्टमर भी नहीं हुआ, एडमिन भी नहीं हुआ, ठीक है,
तो यहाँ पे एक एरर आ गई, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमें इस एरर को लगाने के लिए ना इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे कैसे होगा। बट यहाँ पे हम इसको एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड यूज़र। अगर लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ और ना तो कस्टमर ना ही वो एडमिन है, लेकिन उसने अपना कोई भी रैंडम आईडी पासवर्ड डाल के देखा, तो उसको आउटपुट में आना चाहिए कि अलर्ट बॉक्स इनवैलिड यूज़र। अभी अलर्ट बॉक्स बनाएंगे कैसे वो भी देखते हो। यहाँ पे मैंने रिटर्न में वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा, और यहाँ पे आप जो भी आपकी फाइल है, जैसे कि मेरी फाइल है login.html, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से log.html डाल दी, तो यहाँ पे आपको KYC हो जाएगा। यहाँ पे पास कर देंगे डिक्शनरी में मैसेज में यहाँ पे MSG को पास कर देंगे। अब वो MSG के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड यूज़र, तो मैसेज पास होगा इनवैलिड यूज़र। वो होगा कैसे, तो हम चलेंगे उसके लिए अपनी login.html फाइल के अंदर, और यहाँ पे लेकिन इससे पहले ना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम django.co.exceptions इंपोर्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप थोड़ा सा देख लेना कि कैसे इंपोर्ट किया है मैंने। तो हम आ गए अपने यहाँ पे login.html पेज पे आना है। बट उससे पहले जो आपने माई ऐप में लिखा था ना, माई ऐप के पेरेंट को रिडायरेक्ट किया था, तो वहाँ पे पेरेंट नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका इंडेक्स। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर देना, माई ऐप के इंडेक्स पे पेज पे हम उसको वेंडर करेंगे, क्योंकि हमने पेरेंट नेम का कोई इंडेक्स बनाया ही नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने login.html फाइल के अंदर, वहाँ पे अब हम इसके बाद यहाँ पे आ गए अपने login.html पेज के। ये तो हमने इसको रिकरेक्ट कर लिया ना, ये ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग जो आपका टैग है, ये हेडिंग के अंदर जो आपने लॉगिन लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक्सप्रेशन इफ MSG, और यहाँ पे एंड इफ कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम बनाएंगे डिव टैग की हेल्प से। डिव टैग के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश सपोज सक्सेस, तो ग्रीन कलर का अलर्ट दिखेगा। और यहाँ पे रोल ले लेंगे अलर्ट, और उसके अंदर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, डबल एक्सप्रेशन के अंदर MSG को पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई इनवैलिड यूज़र होगा, तो वहाँ पे लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पे एक अलर्ट आएगा, और अलर्ट में लिखा होगा, ग्रीन कलर का अलर्ट आएगा, और उसमें लिखा होगा इनवैलिड यूज़र। और अगर आप चाहते हो कि अलर्ट का ये जो मैसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट साइड आता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सेंटर में आए, तो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेना टेक्स्ट सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। तो ये मैंने गलती से फॉर्म के अंदर अलर्ट बना दिया है, ठीक है, बट फॉर्म के अंदर नहीं बनेगा, ये बनेगा हेडिंग टैग के जस्ट नीचे और फॉर्म से ऊपर, तभी तो वो फॉर्म के ऊपर दिखेगा। ये जो अलर्ट है वो तभी फॉर्म के ऊपर दिखेगा ना। तो ये इस तरीके से अब हम चलते हैं टर्मिनल पे, और एक बार ये सब आप कोड देख लेना, रिव्यू कर लेना, और हम टर्मिनल पे जा कर के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, ये इस प्रोजेक्ट को अब हम रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए चेंज डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने my_underscore प्रोजेक्ट पे आना, और यहाँ पे जो आपका ये है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस वन सर्वर करोगे बूट, यहाँ पे आप आ जाओगे अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आकर के आप देखना लॉगिन करके कि लॉगिन करके आपका जो है कुछ आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आप देखना, ठीक है। तो हम आ गए अपना लॉगिन पे, और यहाँ पे आप कोई भी आईडी लॉगिन करके देखिए। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 123@gmail.com, और कुछ इस तरीके से लिया, तो हम यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा दीपू, फीमेल, एड्रेस गाजियाबाद, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेना। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला एड्रेस गाजियाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 10 टाइम्स मैंने 11 डाल दिया है। देन ईमेल एड्रेस में 12345@gmail.com, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया 12345, कन्फर्म पासवर्ड सेम ही रहेगा पासवर्ड वाले ही, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन हो गया। अब जो बंदा रजिस्टर्ड किया है वही लॉगिन कर पाएगा, कस्टमर वही ना लॉगिन कर पाएगा। तो हम जाएंगे वो अपने लॉगिन पेज पे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इज डन। तो आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया सक्सेसफुली, आपके एडमिन पैनल पे आपका जो है डेटा स्टोर हो गया। अब लॉगिन पे गए हम, तो लॉगिन पे गए, तो अब हम लॉगिन पे जाएंगे, तो आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आईडी डाली 12345@gmail.com, और पासवर्ड डाला 12345, लॉगिन किया, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन हो जाएगा तो मतलब वो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके लॉगिन पेज पे, ये मतलब होम पेज पे। तो मीन्स आपका कस्टमर वाला काम तो सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको रिडायरेक्ट करा था यहाँ पे किया था ना मैंने इसको रिडायरेक्ट माई ऐप के इंडेक्स पेज पे, तो ये आपका इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर आप चाहो कि आपका डेटा स्टोर हुआ है नहीं हुआ है कैसे चेक करोगे, तो आप अपने एडमिन पैनल पे जाना, वहाँ पे एडमिन आईडी था, पासवर्ड भी एडमिन था, आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका एक लॉगिन डेटाबेस बना होगा, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने लॉगिन किया नहीं किया, रजिस्ट्रेशन में दिख जाएगा। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना 12345@gmail.com वाली आईडी और पासवर्ड के साथ, तो आप पहले अपने एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे देखिए 2 आपका
माई ऐप के अंदर दो आपका डेटाबेस रेडी है, कस्टमर एंड लॉगिन। तो आप सबसे पहले अगर लॉगिन पे, यहाँ पे लॉगिन हुआ है, देखिए लॉगिन हुआ है आईडी और पासवर्ड के साथ, तो यूजर टाइप है आपका कस्टमर, ठीक है। अब आप अपने कस्टमर वाले उस पर जाइए डेटाबेस पे, तो यहाँ पे आपके एक तो पहले ही पड़ा हुआ था 123@gmail.com, और एक ये 12345 है, ये तो पहले तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये शायद श्योर मैंने ये डिलीट कर दिया। अब जो मैंने रिसेंटली किया है, मैं इसमें इसका नेम चेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पे दीपांशी शर्मा, और बाकी सारी चीज़ें वही रहने देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। अब मेरा रजिस्ट्रेशन इसी नेम से है, दीपांशी शर्मा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने 10 टाइम्स यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स 9 डाल दिया है, और उसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आईडी पासवर्ड होगी, इसको हम लॉग आउट कर देंगे। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आपका सेव हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने रीडायरेक्ट कर दिया था माई ऐप के इंडेक्स पेज पे। अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कस्टमर का कोई डैशबोर्ड नहीं बनाया है। अब हम इसके बाद देखते हैं, अभी हम यहाँ पे लॉगिन पे आ गए। एक बार आप वापस से यहाँ पे लॉगिन करिए 12345@gmail.com, और लॉगिन करके आप देखेंगे तो आप अपने इंडेक्स पेज पे आ चुकी हो, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ पे क्या करो, अपने एक बार थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने VS कोड पे वापस से आ गए, और अब हम यहाँ पे ना एक बार एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये लॉगिन पेज पे क्यों नहीं आ पा रहा। ये login.html तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ये इसलिए नहीं आ पा रहा, मैंने यहाँ पे रिटर्न में वेंडर में रिक्वेस्ट कॉमन log.html कर दिया था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा login.html। तो इसके लिए आप पहले क्या करो, आप यहाँ पे डालो इस बार 123@gmail.com, और पासवर्ड कुछ भी डाल दो। अब ये ना तो ना तो एक कस्टमर है, ना ही ये कोई एडमिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एवर गलती से आ रही है, और ये उसी वजह से आ रही है कि आपने ये log.html कर दिया। log नेम की मेरे पास कोई फाइल है ही नहीं, मेरे पास फाइल है login.html नेम की। तो मैंने यहाँ पे ना नेम गलत डाल दिया है, तो इस तरीके से आपको ना एवर पढ़नी आनी चाहिए। ये देखिए, अब मैंने सेव कर दिया। अब आप करके देखना, तो आपका इनवैलिड यूज़र लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो इनवैलिड यूज़र आ गया। अब इसको सेंटर में चाहते हो, तो जो आपने MSG पास किया था, आप इसको टेक्स्ट सेंटर कर दो। यहाँ पे बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लो, अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश सक्सेस के पास ही यहाँ पे एक बूट स्ट्रैप क्लास यूज़ कर लो, टेक्स्ट सेंटर। तो उससे आपका ये जो अलर्ट है, अलर्ट के अंदर जो भी आपने कंटेंट डाला है इनवैलिड यूज़र करके, वो आपका सेंटर में आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और जब आप कोई भी एक ऐसी नंबर से आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहोगे, ना वो कस्टमर हो ना वो एडमिन हो, तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र लिखा आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी concern regarding this, you can text me in a comment, and I am available for you in a comment section. Thank you so much. Have a great